नमस्कार, मैं हूँ राजकपूर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इसमें हम पहुंचे हैं जनपद संत कबीर नगर के ग्राम पंचायत कर्मा खान में। आज यहाँ पर एक युवक ने वो उपलब्धि हासिल की है जो अक्सर लोगों को सिर्फ सपना ही आता होगा। इन्होंने वैज्ञानिक पद पर चयनित होकर इस क्षेत्र का, इस गांव का, इस पूरे जिले का ही मान बढ़ाया है। हम बात करेंगे इनके परिजनों से भी और इनके खास मित्रों से भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रूपचंद्र है। आपके मित्र दिनेश चंद्र गौतम ने वैज्ञानिक पद पर चयनित होकर इस गांव का, इस जिले का नाम रोशन किया। इस पे क्या कहेंगे आप? पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई है। बाकी मैं जिस समय से संघर्ष कर रहे थे तभी से मैं इनके साथ में हूँ। और बाकी हम लोग खेलते कूदते समय भी अपना टाइम टेबल अलग कर होता है। लेकिन मैं जब भी इनको देखता था या बाहर देखता था या रूम में देखता था, ये हमेशा पढ़ाई करते थे। हमेशा डिस्कशन होता रहता था। शाम के टाइम हम लोग निकलते थे बाहर तो डिस्कशन होता रहता है, यार क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ये संघर्ष शुरू से ही बहुत ज़्यादा कर रहे थे और इनका एक ही टारगेट था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो यही लगातार मेहनत करते रहे, आज सफलता मिली है इनको और परिणाम सबके सामने सभी कुछ देख रहे हैं। आपका एक मित्र तो वैज्ञानिक हो गया, आपकी क्या तैयारी? जय सर, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जो इस बार मैं दिया था जो अटेम्प्ट, लेकिन हो नहीं पाया कुछ नंबर से। बाकी मेहनत तो जारी है, आगे भी रहेगी। जब तक सफलता मिल नहीं जाएगी तब तक लगे रहेगी। सफलता पाने के लिए काफ़ी ठोकरें खानी पड़ती है, लोग ठोकरें खाकर गिर भी जाते हैं। ऐसा आपके मित्र के साथ भी कई बार हुआ है। जी। आपके साथ भी एक बार हो चुका है। तो क्या आप ठगेंगे, हारेंगे? नहीं, मेहनत करते रहेंगे जब तक मिल नहीं जाएंगे, जब तक संघर्ष जारी ही रहेगा। बाकी तो हमेशा जो है इनके साथ रहूँ, मैं जानता हूँ उनका परिश्रम किस तरीके से रहा है। ये कभी हारे नहीं है जो है। इनसे तो मोटिवेशन तो मिल ही रहा है। तो वो चीज़ें है कि मेहनत अब लगातार जारी ही रहेगी जब तक कहीं सेटल नहीं हो जाती। ठीक है, हम बात करेंगे दिनेश जी के पिता से जो काफ़ी बुजुर्ग हैं। आप देख पा रहे हैं। नहीं, हम लोगों का आशीर्वाद लगा, मेरा बच्चा उस पर कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, आज तो हमारा कलेजा जो सीधा चौड़ा हो गया। देख पा रहे हैं एक पिता की खुशी है, इनके अंदर एक जो खुशी निकल के आ रही है वो आंसुओं में व्यक्त कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि आज इनके पुत्र ने जो किया है इससे इनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी उपलब्धि बिरले को ही मिलती है। हम बात करेंगे इनके एक और मित्र हैं। क्या नाम भैया आपका? आज आपके मित्र ने इस क्षेत्र का मान बढ़ाया है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मेहनत की। मतलब शुरू से देखते, मतलब हम लोग देखते रहे कि ये पढ़ाई से बहुत रुचि रखते थे और पढ़ने में ठीक भी थे शुरू से ही, मतलब ठीक ठाक थे। बस यही। हमारे साथ हैं उनकी माता जी, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, आपका लड़का वैज्ञानिक हो गई है। हाँ, मेहनत कहीं हो गई, सफल हो गई। सुतले आलू कबो? हाँ, बिना सोचे जो है तना मेहनत की कराए। महिलाएं जो हैं माता जी, वो खासकर आडंबर में आप आडंबर में उलझी रहती हैं। ऐसे में आप एक बुजुर्ग महिला हैं, आप अपने बच्चे को वैज्ञानिक बना दी। बहुत सोचे कि जैसे अपने लड़के के सोचे वैसे यारी बगल जोन लड़के इनके लगे पढ़ते उन्हों के कुछ अपना मदद करे, कुछ हम मदद करें, उन्होंने निकसन नाम रोशन करे गाँव का। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता साथी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आज यहाँ पर आए हैं, कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत खुशी अनुभूति हो रहा है कि यहाँ पे आए कि नाम रोशन हुआ कर्मा खान का भाई के लिए। ये सब आपको जानकारी कब मिली कि यहाँ पे एक वैज्ञानिक आ गया है? ये हमारे मौसी के लड़के हैं, हम उनके भाई हैं। तो इनके बारे में तो आप जानते ही रहेंगे शुरू से ही। इनका बचपन का कुछ एक्टिविटी बताइए आप। बचपन से बहुत हौसले बुलंद थे, एकदम हीरो स्टाइल था इनका। हमेशा कुछ न कुछ कारनामा करते रहते हैं, या फुटबॉल लेके या कूद खेल में हमेशा, मतलब ये हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब से बचपन में उनका सयान हुए तब से हमेशा बुलंदियों के शिखर पे चढ़ना चाहते थे, कुछ न कुछ कामयाब होना चाहते थे। तो आज वैज्ञानिक पद पे चयन हो गया है, इनको बहुत बहुत बधाई। और
गौतम बुद्ध की आशीर्वाद कृपा पे हमेशा बना रहे कि हमेशा बुलंदियों की ऊंचाइयों पे आसमान को उड़ते रहे। क्या नाम है आपका? संजय गौतम। तो हम बात करेंगे उस शख्स से जिस शख्स की आप सभी को इंतजार थी। हमारे साथ हैं वैज्ञानिक दिनेश चंद्र गौतम जी। आपने वैज्ञानिक पद पर चयनित होकर अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने जवार का नाम रोशन किया। कैसा अनुभूति हो रहा है? सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज चौथा दिन है, अभी भी मेरा शरीर बस इधर उधर जा रहा है, लेकिन अभी भी मेरी जो आत्मा है अभी लगता है कि बस वो सपने में ही जी रही है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने जो सोचा था, बचपन में जो ड्रीम देखा था साइंटिस्ट बनने का, वो आज सपना पूरा हो गया। ये विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक लोग काफ़ी ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं जी आप दिखने में काफ़ी सीधे लग रहे हैं। जी, तो आप भी कभी ऊट पटांग हरकत किए हैं? बहुत ज़्यादा सर। मैं तो जो है वैसे भी जिम्नास्ट का शौकीन हूँ, स्टंट, मार्शल आर्ट, डांस अच्छा। और क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। कबड्डी में मेरा शोल्डर 14 बार डिसलोकेट हो गया है, 14 बार उखड़ा है कंधा। तो बहुत खुराफात करता था, छत से कूदना, इधर उधर कूदना बंदरों की तरह, तो बहुत ज़्यादा करता था। तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि ये पढ़ाई में जाना चाहता है कि या फिर जो है ये खेल कूद में। लेकिन वो तो जो है मेरा शौक़ था, लेकिन जो है मेरी जो आत्मा थी वो किताबों में बसी थी। वो मैं फिटनेस के लिए किया करता था। वो मेरी हम लोगों ने तो जो पढ़ाई की है किताबों में, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वास्तव में वैज्ञानिक क्या करना चाहता है, वो वैज्ञानिक बनना चाहता है, इसको किसी को भनक नहीं लगती है। जी लेकिन वो जब करके वो हासिल करता है तो सबको मालूम पड़ता है। ऐसा ही आपने किया? जी सर। वैसे भी मेरा जो ड्रीम था वो क्लास 6 से ही चालू हो गया था। मैं सहारा का जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें ये निकला था कि इसरो में 300 साइंटिस्ट की जो है वैकेंसी निकली है। तो उस समय मैं साइंटिस्ट वर्ड से रूबरू हुआ और मेरे को इसरो के बारे में थोड़ा सा पहले से नॉलेज था कि इसरो जो है रॉकेट वगैरह बनाता है। तो वहीं से एक ड्रीम आया कि मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, रॉकेट बनाऊँगा। उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ाई करते करते मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी दिलचस्पी जगी। जब मैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ने लगा, न्यूक्लियर फिज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इन सब के बारे में जब पढ़ने लगा तो काफ़ी फैसिनेटिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो वहीं से जो है मेरा ड्रीम बना कि मैं अब जाऊंगा तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही बनूंगा। उसके बाद में फिर मेरी जो है बीटेक की जर्नी मदन मोहन मालवीय से स्टार्ट हुई 2018 से। तो वहाँ से जो है इंजीनियरिंग की डिग्री 2022 में कंप्लीट हुई और 2022 में कंप्लीट करने के बाद में फिर वहाँ से हम घर आ गए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि बाहर रूम लेके रहें और कोचिंग वगैरह करें। और अगर हमारे जो है घर में काफ़ी बच्चे भी थे पढ़ने वाले, तो उनका भी जो है नुकसान हो जाता कि सारा पैसा हमारे ऊपर खर्चा हो रहा है, उनका भविष्य ख़राब होगा। तो इसी वजह से हम वहाँ से घर चले आए कि घर पे रह के पढ़ेंगे तो बच्चों को भी थोड़ा सपोर्ट दे देंगे और माँ बाप के ऊपर जो बोझ रहेगा खर्चे का वो भी कम हो जाएगा। आप इस पद की शोभा बढ़ाए हैं, काफ़ी लंबी यात्रा रही है आपकी। जी सर। पढ़ाई में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो इसका श्रेय किसको देते हैं आप? पूरा परिवार जो है इसके पीछे है, पूरा परिवार। मेरी मम्मी जो है 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जुटा के अभी जो है 4 दिन हुआ करीब 15,790 रुपये इकट्ठा मेरे लिए की थी, ऐसे छोटा छोटा करके। ऐसे बहुत सारे अमाउंट हैं जो इन्होंने इकट्ठा किए वो मेरे लिए। और मेरे जो ये पापा हैं ये कबाड़ी का काम करते थे। कबाड़ी शायद आप जानते होंगे, जो गांव-गांव में जो है कबाड़ जो है खरीदते हैं, तो वो करते थे। और जो हमारे भैया लोग हैं तो वो जो है नासिक में कंपनियों में जो है वर्कर की तरह काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरा सपोर्ट जो है मिला। मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ अपने गहने बेचकर जो है मेरी फ़ीस जमा किए थे जब स्टार्टिंग में मेरा एडमिशन हो रहा था। और मेरी जो भतीजियाँ हैं, जो भाई की लड़कियाँ हैं, उनकी पढ़ाई मेरी वजह से छूट गई। तो इसके पीछे किसी एक शख्स का जो है हाथ नहीं है, पूरे परिवार का हाथ है और साथ ही साथ मेरे पूरे समाज का है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। कुछ नहीं तो बस हिम्मत देते थे कि बाबू तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। तो इससे जो है वो रुपए से कम नहीं है, वो भी 1 रुपया है। तो इसके साथ साथ मुझे जो है बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला। मेरा हार्डवर्क, मेरे माता पिता, परिवारजनों का त्याग, इन सब का जो है कॉम्बिनेशन आज ये रिज़ल्ट है। जैसा कि आप बताएं कि आप काफ़ी शुरू से संघर्ष करते आए हैं, काफ़ी लंबी पढ़ाई की है आप। आपकी स्टार्टिंग शिक्षा कहाँ से हुई? स्टार्टिंग शिक्षा मेरे गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ से 1 से 5 तक की शिक्षा वहीं पर ही हुई।
उसके बाद में ककरावा एक आदर्श पब्लिक स्कूल है, वहाँ कक्षा 4 में फिर एडमिशन करवाए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर हो गए थे, तो वहाँ जो है 4 में एडमिशन करवाए। उसके बाद में 8 तक वहाँ पे पढ़े, फिर वहाँ से 9th में एडमिशन करवाए जेडबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उसरा सहित। वहाँ से 9 से लेकर 12 तक की जो है शिक्षा वहाँ पर हुई। फिर वहाँ से IIT JEE की तैयारी करने बस्ती गए स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में। तो 2 साल तक जो है वहाँ IIT की तैयारी की, पर दुर्भाग्यवश वो नहीं निकला। शायद कुछ अच्छा करने का जो है आगे मौका मिल रहा था, वहाँ IIT में जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। उसका एग्ज़ाम दिया था 2018 में। फिर वहाँ 2018 से लेकर 2022 तक जो है मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, और 2022 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद जुलाई में मैं घर आ गया, और उसके बाद फिर घर से ही जो है अनअकैडमी का 6 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन दोस्तों से पैसा उधार लेकर लिया। उसके बाद में 6 महीने तैयारी की, फिर पूरा कोर्स ख़त्म किया 6 महीने में। फिर धीरे धीरे जो है बुक से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। आप दलित समाज से, दलित समाज के बच्चे भी इस समय उतना आगे नहीं जा पा रहे जी जितना जाना चाहिए जी आज़ादी के बाद। जी। मान्यवर साहब कांसीराम भी वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा, और उसी जगह वैज्ञानिक थे जहाँ पे आपका चयन हुआ। ऐसा मतलब कैसा फील हो रहा है आपको कि एक समय था जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जहाँ पे वो काम कर चुके हैं, आज वहाँ पे काम करने का अवसर आपको मिला है? बस ये तो सर एक सपने जैसा ही लग रहा है। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सारी बातें हकीकत में होंगी, हो रही हैं। अभी भी मैं सपने में ही लग रहा हूँ। तो अपने वैज्ञानिक बनकर मान्यवर कांसीराम साहब ने तो बहुत कुछ कर दिया। जी। अब वैज्ञानिक आप बने हैं, आपके मन में देश के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या सोच है? सोच सर, जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, ये खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए कुर्बान है। आगे का प्लान जो होगा वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरी जो सोच है सर, वो मैं अभी बयां भी नहीं कर सकता। खासकर नौजवान जो पीढ़ी है, किसी सभी जात धर्म के लोग जो है, जो शिक्षा से दूर भाग रहे हैं, जी। थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, फिर वो उससे कट जा रहे हैं, जी। परदेश चले जा रहे हैं अपनी विषम परिस्थितियों को देखते हुए। जी। ऐसे बच्चों को, ऐसे छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देंगे? मेन चीज़ है सर हार्डवर्क और एक परसिवरेंस का मतलब ये होता है कि धैर्य, साहस। अगर आपके अंदर साहस है, साथ ही साथ आप परिश्रम भी कर रहे हैं, आप किसी भी जो है विषम परिस्थितियों को पार करने का जज्बा रखते हैं, तो आपकी मंजिल आपके सामने खड़े होकर फूल मालाओं से आपका स्वागत करने के लिए हमेशा जो है तैयार रहेगी। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र गौतम। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे वैज्ञानिक दिनेश चंद्र गौतम जी, जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। इनका कहना है कि यदि आप कुछ करने की ठान लेंगे तो निश्चित तौर पर वो पूरा होगा, बशर्ते उसके पीछे आपको 100% योगदान देना पड़ेगा। दिनेश चंद्र गौतम एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं। इनकी पढ़ाई में इनके पूरे परिवार का योगदान रहा है। इनके कहने के मुताबिक इनकी जो भाभियां हैं, इनकी माता हैं, इनकी पढ़ाई, इनके सारे जेवरात बिक चुके हैं। इनके भाई मुंबई में मेहनत मजदूरी करके, इनके पिताजी कबाड़ी का काम करके इनको पढ़ाया, जिसका रिजल्ट आज इनके सामने है। खासकर दलित समाज के जो बच्चे हैं आज शिक्षा से दूर भाग रहे हैं, कुछ लोग नशे में व्याप्त हैं। दिनेश चंद्र गौतम उन सभी के लिए मिसाल है कि आप गरीबी का बहाना मत बनाइए, आप मजबूरी और लाचारी का बहाना मत बनाइए। यदि आप पढ़ने की ठान लेंगे, यदि कुछ करने की ठान लेंगे, तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। आज संत कबीरनगर जिले के साथ साथ पूरे देश के लिए दिनेश चंद्र गौतम एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। खासकर अगर दूर के लोग नहीं आ पा रहे हैं तो गांव के लोग आएं, क्योंकि इस गांव का भाग्य बदला है, इस गांव का सौभाग्य है। इस गांव में दिनेश चंद्र गौतम नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ है, और वो माता पिता बहुत धन्य है जिनके कोख से इनका जन्म हुआ है। खासकर यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो दिनेश चंद्र गौतम से सीखें, इनसे प्रेरणा लें आगे बढ़ने के लिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।